कि मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे। और अच्छा खासा प्रेशर जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिला। एक समय तो हम 11,350 के आसपास पहुँच चुके थे, लेकिन उन लेवल से जो गिरावट आई सीधे 11,200 के आसपास आके हम बंद हुए हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है। 11,200 के आसपास हम बंद हुए, क्योंकि यहाँ से कल ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं ये काफ़ी मुश्किल होगा कहना। लेकिन एक बात है, एक्सपायरी के पहले कहीं ना कहीं मार्केट ने ये बता दिया है कि मैं गिरने के लिए तैयार हूँ। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि इस पूरे महीने अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेज़ी जो है भारतीय बाजारों में देखने मिली थी इस पूरे महीने, यानी कि सीरीज़ में, स्पेशली जुलाई के सीरीज़ में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, और शायद यही प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकती है। आपको याद होगा परसों हम बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मार्केट दिखा रहा है कि वो गिरावट के लिए तैयार है। हालांकि कल जिस तरह से तेज़ी आई थी तो फिर ऐसा लगा कि शायद तेज़ी हो जाएगी, लेकिन देखिए आज फिर से मार्केट में ऊपर इस लेवल पे प्रेशर साफ देखने मिला है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि शायद प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम तैयार है। इसके बाद जो होगा वो परसों के ट्रेडिंग सेशन से होगा, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से जब आपकी फ्रेश नई सीरीज शुरू हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन कल लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसके लिए मैं आपको पहले से कह रहा था कि स्टॉप लॉसेस अपने ज़रूर रखना, और अभी भी ये कह रहा हूँ कि कल का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी क्रूशल होगा, तो आपको स्टॉप लॉसेस ज़रूर रखने हैं। नो डाउट ग्लोबल क्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्लोबल क्यूज़ से ज़्यादा तवज्जो में कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट्स को कल के लिए देना चाहूँगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। इसके लिए लेट्स सी क्या होता है। एक्सपायरी के पहले इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल पे आ गया है। आपको याद होगा 24 तारीख को भी जो हमारी क्लोजिंग थी 11,194 के आसपास थी, आज भी उससे 7-8 पॉइंट ऊपर ही जाके हम क्लोज हुए हैं। तो उस लेवल के आसपास आके हम आज फिर से क्लोज हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी क्रूशियल लेवल पे आके निफ्टी ने छोड़ दिया है। अगर हम 11,250 के आसपास होते तो भी मैं कुछ कॉल दे सकता, 11,100 के आसपास होते तो भी शायद हमें कॉल दे सकते कि कल का डायरेक्शन क्या हो। लेकिन ये आके अटका कहाँ, 11,200 पे। लेट्स सी कल क्या होता है, लेकिन मोर चांसेस है कि आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी से ज़्यादा तो अभी तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर आएगा। लेट्स सी क्या होता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। और यहाँ पे भाग्यश्री पाटिल पूछ रही हैं वेदांता में क्या करना चाहिए। देखिए वेदांता, अब सबसे बड़ी बात यह है कि वेदांता परसों से निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं होगा, ये आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। तो जो फंड्स होते हैं जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाइंग करते हैं या निफ्टी ओनली फंड्स होते हैं, ये फंड्स परसों से इस काउंटर में ख़रीदारी नहीं करेंगे। ऑलरेडी ऑफलोड काफ़ी उन्होंने करना चालू कर दिया होगा, जिसके चलते आप देख रहे हैं इस काउंटर में ज़रूर प्रेशर देखने मिल रहा है। तो जो प्रेशर है वो थोड़ा ईज ऑफ होगा, उसके चलते शायद परसों आपको इस काउंटर में थोड़ी तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन क्या ये तेज़ी लंबी चलेगी ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अब जो निफ्टी ओनली फंड्स है वो तो इसमें खरीदारी करेंगे नहीं। दूसरा हैंगओवर इस कंपनी के डीलिस्टिंग को लेके, जो ऑलरेडी 90 रुपये 80 रुपये के आसपास, 87-90 के आसपास डीलिस्टिंग प्राइस रखी गई है। अब माना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 145 हो सकती है, तो अपसाइड इसमें लिमिटेड है। कल रुक जाइए, कल कुछ मत करना है इस काउंटर में। परसों चाहिए तो एक शॉर्ट टर्म खरीदारी करके आप ट्रेड ले सकते हैं इस काउंटर में, क्योंकि परसों काफ़ी चांसेस है कि इस काउंटर में तेज़ी देखने मिलेगी। उसके बाद लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैक्सिमम अपसाइड इस काउंटर में मुझे 140-145 के आसपास दिखता है। उससे ज़्यादा का अपसाइड इस काउंटर में कोई हाल में नहीं दिख रहा मुझे फिलहाल। तो आप ट्रेड लेना चाहते हो तो उस लिहाज से ले लीजिए, और आपके पास है तो वो डीलिस्टिंग ऑफर में दे के निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इसके लिए। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि रिलायंस क्यों गिर रहा है, तो भाई रिलायंस के कल नतीजे हैं, तो नतीजे देख लो, उसके बाद देखेंगे कि इस काउंटर में क्या होता है। अच्छा, दीपक जायसवाल एसबीआई पे पूछ रहे हैं। एसबीआई के रिजल्ट्स हैं मेरे ख्याल से। एसबीआई के रिजल्ट्स 31 तारीख को हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर एसबीआई पे व्यू लेना है तो सर 31 तारीख को लेते हैं ना इस काउंटर पे व्यू, कि भाई एक बार नतीजे आ जाने दीजिए तो कम से कम पता तो चलेगा इस काउंटर में क्या होने वाला है। देखिए एसबीआई में 31 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। उसके पहले अगर आप व्यू मांग रहे हैं तो देखिए 190 के आसपास तो ये वैसे भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अपसाइड 202-203 के आसपास का है, ये अपसाइड इस काउंटर में है ज़्यादा से ज़्यादा। और आज वैसे भी पीएसयू काउंटर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली है, तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच का कॉल होगा अभी एसबीआई पे। वैसे ही परसों नतीजे आने वाले, उसके बाद देखते हो 202-203 का लेवल अगर पार करके आगे निकल गया ना, तो इस काउंटर में फिर से आपको एक फ्रेश खरीदारी देखने मिल सकती है। फिलहाल इस काउंटर में कोई फ्रेश खरीदारी बनती नहीं है, तो क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वेट। अच्छा, बुद्धिमान कुमार महानगर गैस एमजीएल पे पूछ रहे हैं। देखिए सर जी, एमजीएल काउंटर काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये काउंटर 1000 रुपये के आसपास काफ़ी लंबे समय से मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है। आप अगर इस काउंटर पे लॉन्ग टर्म का बेट लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा ले सकते हैं आप इस काउंटर में लॉन्ग टर्म का बेट।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे लेवल्स पे है। गैस की स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो ओपन एक्सेस की बातें चल रही है कि काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज जो गैस में घुस सकती है, अगर ऐसा होता है तो इन कंपनीज के मार्जिन जो है उसमें 3 से 4% का हिट देखने मिलेगा। शायद सरकार उसमें तेज़ी लाने की सोच रही है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि 2200 के लेवल 1200 के लेवल के आसपास से गिरते गिरते काउंटर जो 1000 के लेवल के आसपास आ चुका है। मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे भी अच्छी खरीदारी बनती है लॉन्ग टर्म के लिए इस काउंटर में, तो आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रख के चलना, लेकिन क्योंकि अगर वो ओपन एक्सेस के ऊपर कुछ भी आ गया तो वो इस काउंटर के लिए दिक्कत कर सकता है और फिर यहाँ से ये काउंटर जो है वो गिर सकता है। इसके लिए एक स्टॉप लॉस रखिए यहाँ से 20-30 रुपये डाउन साइड का, 980 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। इस काउंटर को 1100 के लेवल के आसपास के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं, नो डाउट। स्टोरी अच्छी है गैस की, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये काउंटर जो है काफ़ी बेहतर है। आप इन काउंटर्स में पैसा चाहे तो लगा सकते हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल एंड मेट्रोपोलिस शॉर्ट टर्म व्यू, निखिल एस पूछ रहे हैं। देखिए दोनों ही काउंटर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर तो मेरे ख्याल से किसी ब्रोकरेज हाउस ने आज अपना जो कॉल है उसको भी बढ़ाया था, तो 1600 रुपये के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। हॉस्पिटल स्टॉक्स वैसे भी अच्छे लगते हैं, ले सकते हैं आप इस काउंटर को, लेकिन काफ़ी हाई पे काउंटर ऑलरेडी पहुंच चुका है मेरे ख्याल से। लेकिन जो ट्रेंड है वो इस काउंटर का ऊपर ही है। 1600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे 1800 के लेवल के लिए आप इस काउंटर को फिलहाल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ तक आपने मेट्रोपोलिस की बात की, तो मेट्रोपोलिस भी अच्छा काउंटर है, और ये जो कोविड हुआ उसके बाद तो इन काउंटर्स में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी भी देखने मिली थी। तो लेकिन ये काउंटर 1560 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2100 के लेवल के आसपास से काउंटर गिर चुका है। तो मेरे ख्याल से अब वो जो स्टोरी थी ना किसकी, वो जो कि भाई इन स्टॉक्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी हद तक वो मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल में फैक्टर्ड इन है। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ से ये जो टेस्टिंग करना और ये सब है ना, इसका जो चलन है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर स्टोरीज है। लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही काउंटर्स। अच्छा, नमन महाजन, हेक्सावेयर व्यू अबाउट डी लिस्टिंग। देखिए हेक्सावेयर की डी लिस्टिंग की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से अभी इसका वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनकी वोटिंग चल रही है, और ये वोटिंग का जो निकल के आएगा वो मेरे ख्याल से 8 तारीख के आसपास आने वाला है। तो 8 तारीख के आसपास आप इस काउंटर में ज़्यादा बेटर व्यू ले पाएंगे कि एक्चुअली इस काउंटर में करना क्या है। अगर आप डी लिस्टिंग के ऊपर इतना फोकस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए रुक जाइए। 8 तारीख को शायद आपको डी लिस्टिंग का काफ़ी और इन डेप्थ मैं बता पाऊंगा कि डी लिस्टिंग में क्या करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि डी लिस्टिंग तो इस काउंटर की होगी। 285 के आसपास बेरिंग ने प्राइस दिया था, ये काउंटर उसके ऊपर काफ़ी ऊपर चल रहा है। 370 के आसपास एक काउंटर चल रहा है। लेट्स सी क्या रिवाइज होता है। लोग कह रहे हैं कि 330-340 के आसपास का रिवाइज प्राइस जो है वो डी लिस्टिंग के लिए आ सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन 8 तारीख को इसके ऊपर और क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे सकती है कि एक्चुअली क्या होगा। अच्छा, सागर कल में एक एचयूएल पे लॉन्ग टर्म व्यू पूछे हैं सर। काफ़ी दिनों बाद किसी ने एचयूएल के ऊपर पूछा है। मैं बता दूं कि येस, एचयूएल इज़ अ वेरी गुड काउंटर, नो डाउट। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, रखिए, आग बंद करके रखिए। ये मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलूँगा। 2200 के आसपास है, 3000 का लेवल तो मुझे इस काउंटर में ऐसे ही दिखता है। रखिए इस काउंटर को, निकलने की ज़रूरत नहीं है इस काउंटर से, काफ़ी बेहतर काउंटर इसमें, नो प्रॉब्लम। कोल इंडिया, गणेश कोटे जी, कुछ दिन पहले ना मेरे ख्याल से कोल इंडिया पे किसी ने रिपोर्ट निकाली थी, वो रिपोर्ट काफ़ी अच्छी थी, बट मैं कुछ पढ़ रहा था कहीं तो कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस जिस तरह से मूव कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कोयले के जो दाम है उसमें गिरावट देखने मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में। अगर ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट्स में भी इसके दाम जो है वो गिरते हुए दिखाई देंगे। वो हुआ तो इस काउंटर की फिर पिटाई हो जाएगी। 131 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इस काउंटर में बचा नहीं है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म का व्यू आपको इस काउंटर में लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, और आगे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि शायद कोयले के दाम गिरेंगे। अगर ऐसा होता है देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर कोल इंडिया। रखना है यहाँ से 140 के लेवल के रख सकते हैं, 1-2 रुपये 2-3 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस होकर ट्रेड कीजिएगा। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म रखने की राय तो मैं आपको इस काउंटर में बिल्कुल भी नहीं दूंगा, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस काउंटर को। इससे अच्छे काउंटर पड़े सर, तो वो अगर आप खरीद लेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस काउंटर को एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखें तो ही ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सचिन मोरे पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स के भी नतीजे अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो देखिए वैसे तो टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन आज जो मारुति के नतीजे आए ना, उसने एक बात तो बता दिया है सर जी कि भाई ऑटो सेक्टर में दिक्कतें तो है। अब ये दिक्कतें कब तक चलेगी ना, ये कहना काफ़ी मुश्किल है।
टाटा मोटर्स दो चीज़ें, एक तो जो कमर्शियल व्हीकल का स्पेस है ना, इसको लेके मुझे काफ़ी चिंता है। मुझे लगता नहीं है कमर्शियल व्हीकल स्पेस ज़्यादा जल्दी सुधरने वाला है। तो ये जो है ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है। 25 अगस्त को कंपनी के नहीं 25 को तो एजीएम है इस कंपनी की, उसके पहले कभी तो इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए आपको इस काउंटर के लिए वैसे तो रुकना तो रुकिए, लेकिन मैं इसमें फ्रेश ख़रीदारी की सलाह जो है ना आपको बिल्कुल भी दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इन काउंटर्स के ऊपर भले वो टाटा मोटर्स हो या फिर अच्छा ये भी परसों आने वाले, लो देख ली अब परसों आने वाले सर, तो परसों आने वाले तो थोड़ा रुक जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप क्या कर लेंगे? तो मेरे ख्याल से नहीं, नो, वेट एंड वॉच। अभी फ़िलहाल कोई राय नहीं दूंगा इस काउंटर पे, क्योंकि इसके नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता नहीं इस काउंटर में कुछ खास आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आपके लिए वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर होगा। अभी मत लेना, परसों देख लीजिए नतीजे क्या होता है, उसके बाद देखना। ओके, HDFC बैंक वाई फॉलिंग। देखिए बैंकिंग सेक्टर एज अ होल जो है वो प्रेशर में, आज जो है वो PSU बैंक जो है उसमें तेज़ी देखने मिली। लेकिन HDFC बैंक मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे पुरी साहब ने अपना स्टेक बेचा और वो सब प्रॉब्लम्स चालू हुए। मेरे ख्याल से उस वजह से गिर रहा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बैट है ये, अपने पोर्टफोलियो में रखिए इसको। गिरता है और अच्छा है, हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ। हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने मिले, लॉन्ग टर्म बैट चाहिए तो आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चलिए इसी नोट पे विदा लेते हैं। कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, तो आपके बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। और याद रखिए कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं, HDFC लिमिटेड के नतीजे आने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ होगा कल। तो देखना होगा कि क्या निकल के आता है इन नतीजों से, और ये नतीजे बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कल मंथली एक्सपायरी है, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। सर मैं आपको यही बता रहा हूँ मैम, सर सब लोग को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट कहीं भी स्विंग दे सकता है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ स्विंग देखने मिले। हो सकता है कुछ मुनाफा वसूली हो, इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कल आपको ट्रेड करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जिस पे आपको नजर रखनी है, और साथ ही साथ कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे कल आपको नजर रखनी है। ये सब कल सुबह 7 बजे बताएंगे, और इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय जुड़िएगा तो आपके बच्चे कुछ सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।